सो हेलो दोस्तों, मैं हूं तो स्वागत है आप सबका अपने चैनल हमारे फ्री क्लासेस पे। दोस्तों, इससे पिछले मैंने दो वीडियो बना दिया। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रकरण और भौतिकी यानी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पे टॉप 50-40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, और आज हम इस वीडियो में बताने वाले केमिस्ट्री का क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है, अगर भारतीय भवन से पढ़ रहे हैं, ठीक है, भारतीय भवन का बुक या फिर कोई भी बुक हो, ठीक है, बिहार बोर्ड है या फिर झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, स्पेशली बिहार बोर्ड से, क्योंकि हम बिहार बोर्ड से है भाई साहब। उसका फर्स्ट चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। तो इसका टॉप 40 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है। जी हाँ, यानी कि अगर एग्जाम में इस टॉपिक से यानी इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे वो कहाँ से पूछेगा? इन्हीं में से पूछेगा। जी हाँ, आप 40 जानिएगा एक चैप्टर से। एक चैप्टर से कितना आता है? 4-5 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, एक चैप्टर से। पर चैप्टर वाइज देखे तो भाई साहब 4-5 पूछेगा, तो आप तो 40 जान रहे हैं इस चैप्टर से, तो आप तो जरूर लिखिएगा। यानी हम ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर करवा रहे हैं, हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर करवा देंगे। और सब्जेक्टिव भी क्लियर करवाना है तो आप कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, तो सब्जेक्टिव भी क्लियर करवा देंगे। जी हाँ, बस आप बने रहिए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है। बढ़ते रहिए आपको फरवरी तक, ठीक है। अगर 2024 में देने वाले तो फरवरी तक हम आपको पूरा ट्रेन कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर आप 2025-26 जब भी देने वाले, ठीक है, क्लास 10th में अगर आप देने वाले, क्लास 10th का एग्ज़ाम जब भी देने वाले, ठीक है, 2024 में, 25 में, 26 में, ये सब तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये चैप्टर बदलता नहीं है, ठीक है। चलिए बिना वक्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि JN यानी जिंक प्लस CuSO4 कार्बन सल्फेट, ठीक है, से ये दोनों मिलकर क्या बन रहा है? ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। ये तो समीकरण हो गया, लेकिन ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की, ठीक है। ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये किस प्रकार की है वो बताना है। संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए जिंक यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये विस्थापन हो रहा है, ठीक है। विस्थापन किसका विस्थापन हो रहा है? यहाँ पे SO4 का, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या है, Zn प्लस CuSO4, SO4 Cu के साथ है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट में जब वो बन रहा है तो वो SO4 कहाँ आ जा रहा है? जिंक के पास, यानी ये विस्थापित हो जा रहा है, ठीक है। तो SO4 का क्या आ रहा है? विस्थापित हो जा रहा है, इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये, जब मैग्नीशियम की फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, पीली, नीली, चमकीली, उजला या फिर लाल। तो हम सब जानते हैं मैग्नीशियम फीता को जब जलाया जाता है तो उत्पन्न आग उजला होता है, ठीक है, चमकीला उजला, सी होगा इसका आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन सब है, ठीक है। क्वेश्चन है लाल तप्त लोहा, ठीक है, लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नांकित में कौन सा यौगिक बनता है, ठीक है। यानी एकदम लाल तप्त लोहा, एकदम गर्म लोहा है, उस पर अगर पानी प्रवाहित किया जाए तो कौन सा यौगिक बनता है? FeO, Fe2O3, Fe3O4 या फिर FeOH का होल क्यूब। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, Fe3O4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है, ठीक है। बूझा चूना का सूत्र पूछ रहा है, CaO या CaOH का हॉल्ट वाइज है या फिर CaCO3 या फिर Ca। तो इसका आंसर हो जाएगा CaOH के हॉल्ट वाइज, ठीक है। हम आपको आंसर भी दिखाते हुए चल रहे, ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम उत्पन्न ना हो, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सही है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सही है, यानी किसी यौगिक के यहाँ पे सूत्र पूछ रहा है, Na2CO3 इंटू है, ठीक है। ये जो बिंदु आपको दशमलव दिख रहा है इसे इंटू करते हैं, ठीक है। तो Na2CO3 इंटू 5H2 है या फिर Na2CO3 इंटू 10H2 है या फिर Na2CO3 इंटू 7H2 है या फिर Na2CO3 इंटू 2H2, ठीक है। तो क्या होगा, तो Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाएगा, ठीक है। ये एक सूत्र है, आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब बाकी हाँ एक सेकेंड, ये जो सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2 ये किस यौगिक का सूत्र है? आप कमेंट कीजिए, ठीक है। जी हाँ, कमेंट तो आप करते नहीं है भाई साहब, जो मेन चीज़ है, ठीक है। बस कमेंट में अब हाय हेलो भेजते भाई साहब, हाय हेलो से क्या होगा, ठीक है। आप कमेंट कीजिए, आप अपने रिलेटेड, ठीक है, अपने क्वेश्चन के रिलेटेड, जैसे इसका कौन सा यौगिक है ये सब कमेंट कीजिए, ठीक है। बाकी हम हर वीडियो में देखते कमेंट आता है हाय गुड, ये नहीं चाहिए भाई, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जी हाँ, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Na2SO4, ठीक है, होल AQ है, AQ को यहाँ पे साइड कीजिए। Na2SO4 प्लस BaCl2, उससे क्या बन रहा है? BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है। यहाँ पे देखिए SO4 पहले Na2 के साथ था, अब Ba के साथ चला गया, और जो Cl2 Ba के साथ था वो Na2 के साथ आ गया, यानी कि विस्थापन क्रिया हो जा रहा है, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, लेकिन दो बार हो रहा है, दोनों का हो रहा है, इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। हाँ, एक जांच परख नली में, ठीक है, जांच परख नली में यानी टेस्ट ट्यूब में लिए गए विलियन में एक लोहे की कील को डुबाया गया, ठीक है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो उस जांच परख नली में विलियन था, कौन विलियन हो सकता है? ZnSO4 या फिर CuSO4 या फिर FeSO4 या फिर Al2SO4 का होल क्यूब, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा B, CuSO4 कार्बन सल्फेट, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया CuO+H2 जो बन रहा है Cu+H2, इस किस प्रकार की अभिक्रिया, ठीक है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया? तो यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, विस्थापन ही हो रहा है ना, तो 8 का B हो जाएगा। एक सेकेंड, 8 का A हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया, यस, यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। 8 का A हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम आंसर दिखा दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आप एकदम नोट करते चलिए। जी हाँ, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट वाला धंधा मत कीजिए भाई प्लीज़। या तो आप दिमाग में नोट करते चले या फिर कॉपी में नोट करते चले, लेकिन नोट करते चले, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने से मोबाइल में ही रह जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, ठीक है। Na2ZNO+H2, NaZNO2+H2 या फिर NaOZN2+H2 या फिर Na2ZNO2+H2, ठीक है। तो इसका आंसर डी है, Na2ZNO2+H2, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, CuO+H2 सी बन रहा है क्या, Cu+H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। देखिए ये जो CuO+H2 है और Cu+H2 है, ठीक है, ये दोनों है। तो इस तरफ का, ठीक है, ये जो बीच का तीर है, तीर के इस तरफ को हम लोग कहते हैं अभिकारक। इस तरफ के पदार्थ जो भी है CuO+H2, ये क्या है, अभिकारक है। लेकिन जब तीर के उस तरफ यानी ये दोनों मिलकर क्या बन रहा है, उसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिफल। इसका एक और नाम है, वो भी आप कमेंट कीजिए। चलिए, तो किस प्रकार का अभिक्रिया, उपचयन, अपचयन, उदासीकरण, रेडॉक्स, तो ये क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, ठीक है। 10 का B हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये शायद ऊपर भी हमने यही क्वेश्चन सोल्व किया था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, 2Cu+O2 में 2CuO बन रहा है, ठीक है, 2CuO बन रहा है। तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है या फिर कॉपर का अवकरण हो रहा है या फिर कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है या फिर A और B दोनों हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण अवकरण क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कमी को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 11 का A हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, ON, NO2 और N2 या फिर NO2 और O2, ठीक है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, तो लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो NO2 और O2 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, समीकरण CaCO3 उष्मा, ठीक है, समीकरण CaCO3 और उष्मा उसके साथ है, ठीक है। तो ये जब अभिक्रिया होता है, ठीक है, तो क्या बन रहा है, CaO-CaO, ठीक है, -CO और बन रहा है CO2, ठीक है। तो ये किस प्रकार का समीकरण ये पूछ रहा है, ठीक है, वियोजन है, संयोजन है, उभयगामी या फिर प्रतिस्थापन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये भाई एक सेकेंड, इसका आंसर A है, ठीक है, वियोजन, ठीक है। बाकी हाँ एक सेकेंड, अगर आपको वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उभयगामी अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये सब अभिक्रिया को डिटेल वाइज चाहिए, ठीक है, कि ये अभिक्रिया क्या वगैरह होता है, ठीक है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम वीडियो ला देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप कमेंट कीजिए, जो कमेंट करते हैं हम वीडियो ला देते हैं। अगर आप रेगुलर व्यूअर है तो आप कमेंट कीजिए, हम वीडियो ज़रूर ला देंगे दोस्तों, अगर आपको इतना नीड होगी तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, ठीक है। ये तो हम लोग पढ़े थे, CFA3O4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है, श्वेत, पीला, हरा, काला, ठीक है। तो इसका आंसर श्वेत हो जाएगा, सिल्वर है तो उजला ही होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कैसा रंग होता है, श्वेत, हरा, लाल या फिर भूरा, तो हरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुएं का रंग कैसा होता है, भूरा, लाल, हरा, पीला, ठीक, तो इसका भूरा होता है, ठीक है, भूरा, ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ये बहुत पूछता है भाई, ये तो रट ही लीजिए, उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी या फिर ऊष्माशोषी, ठीक है। तो श्वसन किस प्रकार का है, तो उपचयन है, ठीक है, 18 का A। नेक्स्ट क्वेश्चन,
साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी या फिर प्रतिस्थापन। तो ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ऊष्मा को छेपता है यानी कि ऊष्मा क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, अब आइए, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या फिर सब होता है। तो उपचयन में ये सब होता है। चलिए, डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? ठीक है, NaCl विलयन एवं कॉपर धातु या फिर MaGCl2 विलयन एवं एल्युमिनियम धातु या फिर FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु या फिर AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है संयोजन, द्विविस्थापन, अपघटन या फिर अवक्षेपण। वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है वो क्या कहलाती है? ठीक है, तो वो कहलाती है द्विविस्थापन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, अभिक्रिया 2COCu प्लस O2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये तो हम बताए थे। ठीक है, उपचयन होगा। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन आता है, कोई बात नहीं। चलिए, वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है, उष्मा भी उत्पन्न होता है, तो क्या उसमें छेपी, उसमें शोषी, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो उत्पन्न हो रहा है तो छेपी ही होगा ना, उसमें छेपी। अगर उष्मा क्या होता है, घटता यानी सोचता, शोषण होना क्या होता है, घटना। तो चलिए 24 का हो जाएगा उसमें छेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, विड़िकिंदा, विस्थापन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोहे पर जंग लगना संक्षारण है एक प्रकार का। 25 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, मीथेन। तो देखिए, आलू की चिप्स में ज़्यादातर 80% मान लीजिए, ठीक है, नाइट्रोजन ही रहता है। ठीक है, हाँ नाइट्रोजन रहता है। यहाँ पे एक सेकेंड, नाइट्रोजन बी नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे सी हो गया, कोई भी क्वेश्चन गलत टाइपिंग हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए एक सेकेंड, नेक्स्ट चलिए, ए बी प्लस सी डी ये बन रहा है ए डी प्लस सी बी। ठीक है, ये ऐसे ही बताया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन अभिक्रिया ये बताना है, संयोजन, वियोजन, उभय विस्थापन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो क्या रहा है, ए के साथ बी है लेकिन बनने के बाद ए के साथ डी आ जा रहा है, और सी के साथ डी है जो ए के साथ चला जा रहा है। यानी ये जो डी सी के साथ था वो ए के साथ गया, और ए के साथ जो बी था वो आ गया सी के साथ। ठीक है, यानी पे यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, वो भी द्विविस्थापन हो रहा है, दोनों का हेर फेर हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे द्विविस्थापन तो दिया ही नहीं है, तो कितने बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। हाँ, उसको लगता है कि हाँ भाई द्विविस्थापन हो रहा है, लेकिन अरे यार यहाँ पे तो विस्थापन है ये तो, लेकिन उभय वाला है, द्वि वाला तो है ही नहीं। तो वो क्या करते हैं, इनमें से कोई नहीं लिखकर आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे द्विविस्थापन उभय विस्थापन को ही कहा जाता है। जी हाँ, द्विविस्थापन को ही उभय विस्थापन कहा जाता है, एक नाम है उसका। ठीक है, तो उभय विस्थापन है या फिर द्विविस्थापन है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग नाम है लेकिन काम वही करता है। राइट, चलिए नेक्स्ट आइए, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? भौतिक, रासायनिक, दोनों, भौतिक और रासायनिक, या इनमें से कोई नहीं। तो दूध से दही बनना भाई साहब रासायनिक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कीड़े मकोड़े होते हैं। हाँ जी हाँ, आपको थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन कीड़ा मकोड़ा होता है उसी से बनता है, रासायनिक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो भाग लेने वाले पदार्थ को हमेशा अभिकारक कहते हैं, और जो बनते हैं, ठीक है, भाग लेने वाले कारक को क्या कहेंगे, अभिकारक, पदार्थ को अभिकारक, और जो बनेंगे उसे प्रतिफल। ठीक है, तो यहाँ पे भाग लेने वाला यानी सी, अभिकारक। नेक्स्ट है ये, वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है क्या कहलाती है? ऊर्जा अवशोषित हो रहा है। ठीक है, तो अवशोषित हो रहा है तो क्या हो जाएगा, उष्मा शोषी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, ऊष्मा और ऊर्जा सेम होता है। ठीक है, कितने लोग सोचते हैं ऊष्मा ऊर्जा सेम ही है। ठीक है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो वो कैसी अभिक्रिया होती है? ऊष्मा छेपी है, ऊष्मा शोषी, विस्फोटक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कली चूना पर जब, यहाँ पे कली चूना पर जल बोल रहा है ना, यानी कली चूना पर जब पानी डाला जाता है वो तो ऊष्मा छेपी होता है, ए ऊष्मा छेपी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तु पर कुछ समय, यहाँ पे कुछ होगा, कुछ लिखा जाता है, कभी कभी गलत हो जाता है। ठीक है, तो नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी हुई नई वस्तु पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है, जिसमें काफ़ी क्षति होती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? इतना लंबा चौड़ा है भाई। ठीक है, डायरेक्ट नहीं पूछ सकता था जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो डिटेल वाइज पूछा, कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा संक्षारण। ठीक है, 32 का बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 33 नंबर क्वेश्चन आइएगा, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश, ठीक है, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, प्रकाश रासायनिक। 33 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 34, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? KCl, HCl, NaCl या फिर AgBr, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, AgBr, ठीक है, AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन उपचायक है? H2CO, O2 या फिर H2S, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा O2। नेक्स्ट है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, शरीर में भोजन का प्रकार पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? अपचयन, संयोजन, विस्थापन या फिर उपचयन, ठीक है। तो अपचयन हो जाएगा, ठीक है। ए उपचयन था लेकिन इसका आंसर अपचयन है, तो डी हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ए हो जाएगा, उपचयन, सॉरी यार, उपचयन हो जाएगा इसका आंसर। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन है, ओके, ए हो जाएगा, उपचयन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 37 नंबर, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, वह अभिक्रिया कहलाती है? तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आइए 38 नंबर क्वेश्चन, वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंधी यानी बदबूदार हो जाती है। इसका कारण क्या होता है? वह उपचयित हो जाता है या फिर अपचयित हो जाता है, फिर उदासीन हो जाता है या फिर अपघटित हो जाता है? तो ये क्या हो जाता है? उपचयित हो जाता है, ठीक है, ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस यानी कि CH4 यानी कि मीथेन का दहन है ऑक्सीकरण, संश्लेषण प्रतिक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विस्थापन अभिक्रिया, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? बिना ज्वाला, बिना आग के ही जलता रहता है, वो क्या है? कोयला है। जी हाँ, कोयला देखिएगा बिना आग का भी जल जाता है। चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो का अंत होता है। जी हाँ, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिए होंगे, नहीं किए? चलिए कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।